जब आप इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में फौरन किसी शख्स, गाड़ी या मकान का ख्याल आता है। लेकिन इंश्योरेंस किसी भी चीज़ की हो सकती है। इंश्योरेंस दरअसल माली नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया और रिस्क मैनेजमेंट की एक शक्ल है, जो बुनियादी तौर पर किसी अचानक नुकसान के खतरे से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसलिए कोई भी कीमती चीज़ जो खतरे में पड़ सकती है, उसकी इंश्योरेंस हो सकती है। मिसाल के तौर पर फुटबॉलर अपने पाँव की इंश्योरेंस करवा लेते हैं, या अदाकार और मॉडल अपने चेहरे और जिस्म के दीगर अज़ा का बीमा करवा लेते हैं। इंश्योरेंस की एक शक्ल जिस पर खास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, फसलों की इंश्योरेंस है। इस जानिब ज्यादा तवज्जो ना होने की वजह यह है कि इसमें खतरे का अंसर ज्यादा होता है, इसलिए पाकिस्तान में ज्यादातर लाइफ इंश्योरेंस ही होती है। ताहम फसलों की इंश्योरेंस भी कम अहम नहीं, ये किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। पाकिस्तान के ज़रई शोबे में सबसे पहले इंश्योरेंस फसलों के लिए नहीं बल्कि 1983 में लाइव स्टॉक के लिए मुतारिफ कराई गई थी। ताहम ये मंसूबा नाकाम रहा था। यही वजह है कि मुल्क में किसानों को फसलों की इंश्योरेंस की जानिब रागिब करने में तवील अरसा लगा। इस दौरान पोल्ट्री और लाइव स्टॉक में निजी शोबे की जानिब से छोटे पैमाने पर इंश्योरेंस की जाती रही। ताहम 2008 में 10 इंश्योरेंस कंपनियों और 20 बैंकों ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पहली बार नेशनल क्रॉप लोन इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ करवाई। इनमें जुबली, EFU, ईस्ट वेस्ट, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, UBL, यूनाइटेड, आदमजी, अतलस और अल्फला जैसी कंपनियां और बैंक शामिल थे। पाकिस्तान ज़रई शोबे की इंश्योरेंस के हवाले से दुनिया से काफ़ी पीछे है। कई मुल्कों में तवील अरसे से इंश्योरेंस फसलों और किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ का बुनियादी ज़रिया है। स्वीडन ने 1950 में पहली बार ज़रई शोबे में इंश्योरेंस मुतारिफ कराई। भारत में 1979 से ऐसा ही एक प्रोजेक्ट कामयाबी से चल रहा है। पंजाब मुल्क की ज़रूरत की 76% ज़रई पैदावार फराहम कर रहा है, इसलिए यहाँ फसलों की इंश्योरेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इंश्योरेंस माहिर खौला वलायत कहती हैं कि 2008 और 9 से दालों और गन्ने के काश्तकारों के लिए इंश्योरेंस मुतारिफ कराई गई है। लेकिन इस किस्म की इंश्योरेंस के लिए सबसे अहम चीज़ किसानों को बैंकों के साथ मुंसलिक करना है। इंश्योरेंस उन किसानों के लिए लाजमी है जिन्होंने बैंकों से कर्जा ले रखा हो। बाज़ इंश्योरेंस स्कीमों में फसल के नुकसान की सूरत में अजाले की हद 300% तक हो सकती है। 2008 की क्रॉप लोन इंश्योरेंस स्कीम में बाद अज़ां गंदम, चावल, गन्ना, कपास और मकई की फसलों को भी शामिल किया गया और सरकारी मुआवनत से 25 एकड़ से जायद ज़रई रकबे के हामिल किसानों को इस स्कीम के जरिए सैलाब, खुश्क साली, तूफ़ानी बारिशों, टिड्डी दल के हमले या आग लगने जैसी कुदरती आफात से फसल को पहुंचने वाले नुकसान की सूरत में माली तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी गई। स्टेट बैंक के मुताबिक सिर्फ 2010 में इस स्कीम के तहत हुकूमत ने किसानों को 18 करोड़ 30 लाख रुपए अदा किए। महकमा ज़राअत पंजाब के एक डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि कुदरती आफात से फसलों के नुकसान की सूरत में किसानों का माशी तहफ़्फ़ुज़ अज़ हद ज़रूरी है। इसलिए किसानों की माली इमदाद, कुदरती आफात के बाद बहाली का अमल और मुआवजे के लिए फसलों की इंश्योरेंस सबसे अहम है। बैनुल-अक़वामी तजर्बे के मुताबिक ज़राअत में इंश्योरेंस के लिए हुकूमती मुआवनत नहायत अहमियत की हामिल है। 2018 में पंजाब हुकूमत ने शेखुपुरा, साहिवाल, लोधरा और रहीम यार खान में कपास और चावल की इंश्योरेंस लाजमी करार दी। अच्छे नताइज की बिना पर 2019 में इसका दायरा कार 18 अजला तक वसी कर दिया गया। पहले मरहले में पंजाब हुकूमत ने इस स्कीम के तहत 5 एकड़ अराजी के मालिक किसानों को इंश्योरेंस प्रीमियम पर 100% सब्सिडी फराहम की, जबकि 5 एकड़ से 25 एकड़ ज़मीन वाले किसानों को इंश्योरेंस प्रीमियम पर 50% सब्सिडी दी गई। बागात की सूरत में भी इंश्योरेंस प्रीमियम पर 50% सब्सिडी फराहम की गई। पाकिस्तान में फसलों की इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? इस हवाले से खौला वलायत कहती हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा शुदा खतरात के अलावा किसानों को नहरी के साथ ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में कमी जैसे मसाइल का सामना है, जिससे फसलों को शदीद नुकसान होता है और किसानों की आमदनी मुतासिर होती है। इन्हीं मसाइल की वजह से कई किसान अपने कर्जे अदा नहीं कर पाते। एक सर्वे का हवाला देते हुए उनका कहना था कि गुज़श्ता चंद सालों से ज़रई कर्जों में इजाफा हुआ है, लेकिन क्रॉप लोन इंश्योरेंस स्कीम से मुतल्लिक क्रेडिट पॉलिसी में कई खामियां मौजूद हैं। ज़्यादातर किसान ज़ाती बचत की वजह से कर्जे नहीं लेना चाहते। कुछ किसान सिर्फ इंश्योरेंस स्कीम का हिस्सा बनने को तैयार हैं, लेकिन कर्जा लेने पर तैयार नहीं। और अक्सर किसान मजहबी अकायद की बिना पर इंश्योरेंस को गलत समझते हुए इससे गुरेज करते हैं। ऐसे मसाइल की बिना पर किसान कर्जों के लिए बैंकों की बजाय इनफरादी कर्ज दहिंदगान का रुख करते हैं।
पॉलिसी में एक और बड़ी खामी ये भी है कि जब किसी कुदरती आफत की वजह से फसलें तबाह हो जाती हैं तो हुकूमत उसका सरकारी ऐलान करने में हत्तुल इम्कान ताख़ीर करती है। जब ऐसा होता है तो मुतलका बैंक या इंश्योरेंस कंपनी नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए अपना नुमाइंदा भेजती है। इसकी वजह से मजीद कई माह की ताख़ीर होती है, जिसके बायस किसान के नुकसानात का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मजीद कई माह किसान को इंश्योरेंस की रकम मिलने में लग जाते हैं। ये खराबियाँ किसानों को अपनी अगली फसल के लिए गैर रस्मी ज़राए से कर्ज लेने पर मजबूर करती हैं। बैंक इस सिलसिले में कैसे मुआवनत कर सकते हैं? एक माह कबल ही हबीब बैंक, बैंक ऑफ पंजाब और TPL इंश्योरेंस ने एरिया यील्ड इंडेक्स इंश्योरेंस के एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए शराकत दारी का ऐलान किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत गुजरांवाला, पाकपतन, हाफजाबाद और शेखुपुरा में किसानों को चावल काश्त करने के लिए कर्जे और इंश्योरेंस की सहूलत मुहैया की जाएगी। अगर कुदरती आफात या किसी भी किस्म के दीगर हालात की वजह से फसल की पैदावार मुकर्ररा हद से कम रहती है तो किसान को इंश्योरेंस की रकम फौरी अदा कर दी जाएगी और इसके लिए हुकूमत की जानिब से किसी ऐलान या इंश्योरेंस कंपनी के सर्वे का इंतजार नहीं किया जाएगा। फसलों की इंश्योरेंस का ये तरीका किसानों को जदीद ज़रई तरीका काश्तकारी की जानिब राग़िब करने में मुआविन साबित हो सकता है। एक तजवीज़ ये भी है कि अहम ज़रई इलाकों में क्रॉप इंश्योरेंस की सहूलत रस्मी क्रेडिट से मुंसलिक किए बगैर फराहम की जानी चाहिए। पंजाब हुकूमत का क्रॉप इंश्योरेंस का मौजूदा तरीका महज फसल के नुकसान की बुनियाद पर मुनहसिर है, लेकिन इसे पैदावार या मौसम के हालात की बुनियाद पर फ्राहम करके मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसी पॉलिसियां भारत जैसे हमसाया ममालिक में कामयाबी से जारी हैं। इन पॉलिसियों को इख्तियार करने से न सिर्फ किसानों के नुकसानात का मौसर तौर पर अंदाजा लगाया जा सकेगा, बल्कि इससे काश्तकारों को हौसला मिलेगा और ज़रई शोबे को पायदार बुनियादों पर तरक्की देने में मदद मिलेगी।